Welcome back, subscribers. In this video, we are going to learn about deadlocks. Before going to learn deadlocks, subscribe to our channel and like this video. Share it to your friends so that we can spread knowledge. So, let's start. What is deadlock? Deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource required by some other process. इससे मेरे को लगता है आपको पता चल ही गया होगा डेडलॉक क्या होती है। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अकर हो जाती है जब एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को ब्लॉक कर लेती है, जबकि उसने एक प्रोसेस होल्ड भी कर रखा होता है और दूसरी प्रोसेस के पास जो रिसोर्स होता है उसके लिए वेट भी कर रही होती है। इसे हम कहते हैं डेडलॉक। ये कंडीशन कुछ उस तरीके से जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ पेन और पेंसिल को शेयर करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि डेडलॉक हुआ है या नहीं हुआ हमारे सिस्टम में? इसकी कुछ कंडीशंस होती है। सो टू फाइंड आउट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डेडलॉक, वी हैव 4 कंडीशंस: म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। So first we are going to continue with hold and wait. A process holding at least one resource is waiting to acquire additional resources held by another process. होल्ड एंड वेट में क्या होता है कि हम एक प्रोसेस जो है वो एटलीस्ट वन रिसोर्स के साथ वेट कर रही है दूसरी प्रोसेसेस का, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को छोड़े और वो ले सके। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रिंटर नीड्स टू स्कैन ए कॉपी टू प्रिंट एंड अ स्कैनर वांट्स अ कॉपी टू स्कैन। सो यहाँ पे ये डेडलॉक हो सकता है क्योंकि प्रिंटर को एक स्कैन्ड कॉपी चाहिए प्रिंट करने के लिए और प्रिंटर को एक कॉपी चाहिए स्कैन करने के लिए। सो प्रिंटर एक कॉपी नहीं निकाल सकता प्रिंट करने के लिए और एक स्कैनर स्कैन नहीं कर सकता कॉपी को जब तक प्रिंट नहीं निकलता। इस प्रोसेस को कहेंगे हम होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास नॉन प्रीएम्पशन की, नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। इसका मतलब होता है इंटरप्शन। हम इंटरप्ट नहीं कर सकते किसी प्रोसेस को। रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलंटरी बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट एंड आफ्टर दैट प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क। यानी अगर कोई प्रोसेस डेडलॉक में है या वेट कर रही है तो हम उससे ज़बरदस्ती इंटरप्ट करके उसका प्रोसेस ले सकते हैं, या फिर उसकी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, टास्क कंप्लीट होने के बाद उससे ले सकते हैं रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कैन बी फिजिबली रिमूव्ड फॉर अ प्रोसेसर होल्डिंग इट। एक प्रोसेसर के अंदर कितने सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, कितनी सारी प्रोसेसेस हो सकती है जो इन्होंने उनको होल्ड किया होता है। तो हम नॉन प्रीएम्पशन कंडीशन के थ्रू उन सभी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन सभी को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड कर रही होती है और वो सारी प्रोसेसेस आपस में एक साइकिल क्रिएट कर रही होती है। पहली प्रोसेस रिसोर्स 1 के साथ प्रोसेस 2 का वेट कर रही होती है, प्रोसेस 2 रिसोर्स 2 के साथ प्रोसेस 3 का वेट कर रही होती है और प्रोसेस 3 के पास रिसोर्स 3 होने के बावजूद भी वो प्रोसेस 1 का वेट कर रही होती है अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। ये एक साइकिल क्रिएट कर देती है, चेन क्रिएट कर देती है वेटिंग का। इसे हम कहते हैं सर्कुलर वेट, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास अब हम इन डेडलॉक्स को कैसे हैंडल करें? डेडलॉक्स को हैंडल कर सकते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन से, कि डेडलॉक को होने ना दिया जाए, डेडलॉक अवॉइडेंस से, और डेडलॉक डिटेक्शन से। अगर डेडलॉक हो गया है तो उसको डिटेक्ट करने से, और डेडलॉक अगर हो गया है तो उसको रिकवरी करने से उसकी रिकवरी हो जाए। फर्स्ट है हमारे पास डेडलॉक मैनेजमेंट का डेडलॉक प्रिवेंशन। तो डेडलॉक हो ही ना या हो जाए तो उसको रिमूव कैसे करें, इसके हमारे पास चार्ज है कि एलिमिनेशन ऑफ 4 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन को रिमूव कर दिया जाए जिससे डेडलॉक हट जाए। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूशन है तो हमें कोई भी नॉन शेयरेबल रिसोर्स को शेयरेबल रिसोर्स बनाना पड़ेगा। अगर कोई होल्ड एंड वेट कंडीशन को हटाना चाहता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें प्रीएम्पशन का यूज़ करके उसको निकालना पड़ेगा प्रोसेसेस को। अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट द रिसोर्स ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज़ नन, यानी कोई भी रिसोर्स ना हो उसके पास। ईच प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड टू बी लोडेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिंस एग्जीक्यूशन। होल्ड एंड वेट को हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रीएम्पशन। We preempt the desired resources from the waiting process and allocate them to the requesting process.
जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसको हम एलोकेट कर देंगे ताकि डेडलॉक लगे ना, और जिसकी प्रायोरिटी कम होएगी वो थोड़ी देर और वेट कर सकती है। नेक्स्ट है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट के अंदर सर्कुलर वेट को रिमूव करने के लिए हमें एक ऐसी प्रोसेस को अबॉर्ट करना पड़ेगा जो डेडलॉक को ला रही है। नंबर ऑफ ऑल प्रोसेसेस टाइप एंड ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन। नेक्स्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक होए ही ना, तो इसमें भी हम चारों कंडीशंस को रिमूव कर सकते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से। Deadlock can be avoided if certain information about processes are available to the operating system before allocation of resources. अगर हम सारे प्रोसेसेस सारी इंफॉर्मेशन पहले ही प्रोसेस के बारे में जान ले और उसको सारे रिसोर्सेज पहले ही दे दे, तो वो किसी प्रोसेस के लिए वेट नहीं करेगी रिसोर्स को फ्री करने के लिए, और वो अपना काम कंप्लीट करके ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जिट हो जाएगी। इससे डेडलॉक होएगा ही नहीं, अवॉइड हो जाएगा। For every resource request, the system sees whether the granting of request will cause system to enter an safe state. That means this state could result in deadlock. तो इसका कंडीशन भी है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इस रिसोर्स रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है तो कहीं सिस्टम डेडलॉक में ना आ जाए। ये देखते हुए हम सारी रिक्वेस्ट को ग्रांट करते हैं प्रोसेसेस की। The system then only grants the request that will lead to safe states. जो सेफ स्टेट्स होती है जहाँ यानी कि जिसमें डेडलॉक नहीं लगेगा उसी स्टेट की प्रोसेसेस की हम रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। सेफ और अनसेफ स्टेट्स। सेफ स्टेट वो होती है जिसमें डेडलॉक लगने के चांसेस नहीं होते या कम हो सकते हैं, और अनसेफ स्टेट वो होती है जिसके सीक्वेंस हमारे पास सेफ नहीं है। उस प्रोसेस को हटाया जाएगा जिसकी डेडलॉक लगने के चांसेस ज़्यादा है। इन स्टेट्स को हम बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं। जैसे बैंक के अंदर कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो कहीं पर हो सकता है कि सर्वर डाउन होने की वजह से कई ट्रांजैक्शन इंटरप्ट हो जाती है, डेडलॉक हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम बैंक के सिस्टम्स में ही डेडलॉक होने के चांसेस होते हैं। सो इस एल्गोरिथम को हमने बैंकर्स एल्गोरिथम का नाम दिया। Clients were asking for loans to an agreed limit. The banker knows that all clients need their limits simultaneously. All clients must achieve their limits at some point of time, but not necessarily simultaneously. यानी कुछ प्रोसेसेस इसमें इम्पॉर्टेंट भी है, प्रायोरिटी ज़्यादा है, और कुछ प्रोसेसेस की प्रायोरिटी कम है। इन सबको देखते हुए क्लाइंट के लोन्स को पे बैक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 4 प्रोसेसेस है, 4 प्रोसेसेस की हमें नीड और जितने दे दिए गए हैं रिसोर्सेज वो पता है, तो हम उसके बचे हुए रिमेनिंग रिसोर्सेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड आउट होने के बाद हम उसका एक सीक्वेंस कर सकते हैं कि भी बचे हुए रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट किया जाए कि हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम भी प्रूफ हो जाए और डेडलॉक भी ना लगे। नेक्स्ट है डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक डिटेक्शन के हमारे पास 3 स्टेट्स है। अलाउ सिस्टम टू एंटर डेडलॉक स्टेट। सिस्टम में डेडलॉक लग जाने दो, डिटेक्शन की एल्गोरिथम लगाओ और फिर रिकवरी स्कीम शुरू करो। सो डेडलॉक रिकवरी में डेडलॉक डिटेक्ट तो हो गया, अब उसकी रिकवरी करी जाएगी। तो अबाउट ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस, जिन जिन प्रोसेसेस की वजह से डेडलॉक लगा है उन सभी को अबॉर्ट कर दो, उन सभी को टर्मिनेट कर दो, या फिर अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। अगर कई सारी प्रोसेसेस है तो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी वाली डेडलॉक प्रोसेस को हटाओ, देखो कि वो हट रही है ही नहीं, डेडलॉक सिस्टम से हटा या नहीं रखा, और ऐसे एक एक करके सारी प्रोसेसेस को हटाओ। इन विच ऑर्डर शुड वी चूज टू अबॉर्ट। अब इन दोनों कंडीशंस में कैसे हम करेंगे, कैसे प्रोसेस का करेंगे टर्मिनेशन। सो प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, हमें पहले प्रोसेस की प्रायोरिटी देखनी चाहिए। हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड, कितना टाइम उसने कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है वो अपने सिर्फ एंडिंग पोर्शन पे ही हो, एंडिंग होने वाला उसका। एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीट, उसको कितना टाइम और लगने वाला है। रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज़ यूज, जो कौन कौन से प्रोसेस ने अभी तक रिसोर्स यूज़ कर ली है जिसको आगे अभी उसकी यूज़ नीड नहीं है, तो हम उससे उसको ले सकते हैं प्रोसेस रिसोर्सेज को। और कितने रिसोर्सेज प्रोसेस को नीड है कंप्लीट करने के लिए अपना टास्क।
हाउ मैनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, कितनी ऐसी प्रोसेसेस है जो टर्मिनेशन के ऊपर है। इज द प्रोसेस इंटरैक्टिव और बेंच, यानी वो सिंगल है या बैच ऑपरेटिंग मोड से आई है। सो डेडलॉक रिकवरी के अंदर हम एक विक्टिम को चूज करेंगे, सिलेक्ट अ विक्टिम, मिनिमाइज द कॉस्ट, जिसके ऊपर कम से कम टाइम वेस्ट हो, कम से कम टाइम कॉस्ट यूज हो। रोल बैक करे, रोल बैक मीन्स अंडू, अंडू करे उस प्रोसेस को जिसने अभी तक अभी 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 डेडलॉक लगाई है सिस्टम को, उसे अवॉइड करो। और स्टारवेशन या फिर कुछ प्रोसेसेस को स्टार्व कराओ, वेटिंग में रखो, ताकि डेडलॉक प्रोसेस एग्जिट हो जाए और बाकी सारी फिर प्रोसेस आराम से काम कर सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।